आखिरकार बहुत जल्द आप देखेंगे कि शामी के बाप को इस चीज का अंदाजा हो गया कि अलाया झूठ नहीं बोल रही है। वो उसको कहता है कि मुझे अलाया की आंखों में सच्चाई नजर आई है। देखो आरफा बेगम, बात जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे भाई, वो मेरा खून है। मुझे इतना तो अंदाजा है ही वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। जिस पर वो शामी को कहता है कि शामी देखो, साफ साफ और सच सच बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम सिर्फ और सिर्फ जान छुड़वाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये है कि अपने आप को इस सारे मसले से दूर रखना चाह रहे हो। ओन उसको कहता है कि खबरदार, तुमने आइंदा से ये हरकत की, तुमने जो करना था उसकी जिंदगी के साथ सो कर दिया। अब मजीद तुम्हें किसी चीज के लिए माफी मैं नहीं दूंगा। मतलब ये है कि तुम्हें सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने ही गलती की है और तुम्हारा ही कसूर था। तुम बिला वजह इला को इस तरह तकलीफ और मुसीबत में नहीं डाल सकते। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम होते कौन हो आयला की तरफदारी करने के लिए। मैं उसका साथ देना है या नहीं देना, मैं खुद इस चीज का फैसला करूंगा। तुम ये फैसला नहीं कर सकते हो। जिस पर आयला साफ साफ बोल उठती है और कहती है कि नहीं शामी, अब तुम्हें फैसला करना ही होगा और सबके सामने बोलना ही होगा जो हकीकत है। वरना ऐसा ना हो कि वक्त तेजी से हाथों से निकल जाए और मैं खुद उस फैसला को करने पे मजबूर हो जाऊं जो फैसला तुम्हारी माँ करना चाह रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूंगा। लेकिन आयला को अब समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ फजूल बातें करके उसका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है, वरना वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है और ना ही उसमें इतनी हिम्मत है। शमसा तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी तरबियत को इस तरीके से आप लोगों ने बीच बाजार ला के खड़ा कर दिया है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की। जोया कहती है कि आपको अपनी तरबियत पे थोड़ा तो यकीन होना चाहिए। शामी भाई झूठ बोल रहे हैं और यही हकीकत है। अलाया सच बोल रही थी, लेकिन आप सबने उसकी बात का यकीन नहीं किया है। इन सब चीजों में कसूरवार सिर्फ अलाया नहीं है, बल्कि शामी भी उसके साथ शामिल है। और इस चीज को जितनी जल्दी हो सके मान लें आप लोगों के लिए यही बेहतर है, क्योंकि वो अपने आप को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सारा नाटक कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। दादी कहती है, अरे भाई, मुझे आयला तुमसे ये इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर हमाकत भरी हरकत कर जाओगी कि हर चीज खराब कर जाओगी। दादी काफी परेशान और काफी आवाजार दिखाई दे रही है आयला से और कहती है कि शमसा, तुमने अगर अपनी बेटी की कोई तरबियत की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि आयला अपने बाप के पास जाती है तो उसका बाप उसको कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो, जो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि बाबा, इस सब चीजों में मेरा खेली का कोई कसूर नहीं है। शामी को क्यों इसके अंदर नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन अब जाकर आयला को समझ आ रही है कि शामी कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि हमेशा एक साइड पे होकर उसकी सारी गलतियों को आगे कर देता है। आरफा कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है, अगर शामी इस बात के लिए हामी नहीं भर रहा, वो कह रहा है मुझे तो इन सब चीजों का इल्म ही नहीं है, तो आखिर कैसे आयला इस चीज को मानने पर मजबूर है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। जो चक्कर अब मैं बोलना नहीं चाहती चल रहा है ओन के साथ इसका, ये चीज अगर मैं सामने खोल दूं तो आखिर तुम्हारा क्या रह जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में आ जाती है आयला और चली जाती शामी के पास और कहती है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुमने क्यों ये सब कुछ किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तुमने क्यों सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और रुस्वा करके रख दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। लेकिन शमसा कहती है कि अब ये सब कुछ करने का और कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ करना था ना, ये हो चुका है। मतलब ये है कि मुझे तुमसे अब कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। तुमसे कोई उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। तुमने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि अपने बावलेपन को छोड़ो और अब जरा इन चीजों की तरफ आओ, और तुम्हें ये सब कुछ बहुत जरूरी था करना तुम्हारे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है।